सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो कई दिन के बाद आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। अभी दिन के 1 बजने वाले हैं और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग काफ़ी तेज़ धूप के साथ और जंगलों के बीच से शुरू हो रही है। और अभी मैं आ रखी हूँ भैंसों के साथ। विगत दिनों से आपको मेरे ब्लॉग नहीं दिखाई दे रहे थे, नहीं दिखने में आ रहे थे क्योंकि मैं अपलोड ही नहीं कर रही थी। तो मेरे जो ऑडियंस है, जो व्यूवर्स हैं, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको कंटिन्यू ब्लॉग नहीं दे पाई। क्योंकि मैंने जो यूट्यूब पे पोस्ट करी थी एक फ़ोटो अपनी दादी की, तो उसको देख के भी आपको पता चल ही गया होगा और मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू भी काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा। साथ ही जो मेरे गांव या मेरे नज़दीक के मेरे व्यूवर्स होंगे तो उनको भी पता चल गया था कि 17 तारीख 11 बजे के टाइम पे मेरी दादी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई थी। और उससे पहले मैंने व्लॉग शूट किया था, तो उसमें भी आपने देखा था कि आगे रुक जा, 2 मिनट। तो उसमें भी आपने देखा था कि मेरी दादी की सांसें चल रही थी उस टाइम पे। और वक्त कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है ना, पता नहीं चलता था। तो उसी टाइम पे मैंने यही बोला था कि दादी की अंतिम सांसें चल रही है। और वीडियो अपलोड मैंने खुद नहीं की, वीडियो अपलोड मेरे हस्बैंड जी ने की थी। मैंने एडिट करके मतलब छोड़ रखी थी, तो फिर उन्होंने ही अपलोड की थी। मैंने सिर्फ वहीं पे ब्लॉग शूट किया था। और उसके कुछ समय पश्चात दादी और अपनों का जाने का जो दुख होता है, तो किसी भी प्रकार के जो गम से, जो ताज़ा गम होता है, उससे बाहर उभर कर आदमी इतनी जल्दी नहीं आ पाता है। तो हमारे लिए काफ़ी टफ था वो पल कि किस प्रकार से हम दादी के साथ रहते थे। और उसी टाइम पे जैसे मैं आपको भी पूरी जानकारी दे दूं कि व्यास जी जैसे अपने घर के लिए चले गए थे, उससे पहले ही जिस टाइम पे हवन हो रहा था उस टाइम तक मेरी दादी की सांसें चल रही थी। और उसके कुछ समय बाद मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया। तो जो पंडित जी के जाने की जो क्लिप थी वो सारी हस्बैंड जी ने बना रखी है। उससे पहले की भी काफ़ी वीडियोस मेरे फ़ोन में पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने दादी के जाने के बाद मैंने बिल्कुल भी ना ही मैंने शूट किया। मतलब 2-4 दिन मेरे लिए ऐसा हो गया था, और मेरे लिए ही नहीं, मेरे सारे भाई बहनों के लिए। क्योंकि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तो तब तक हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती है। ये सही बात है, सच कड़वा होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो कमी की बात तो ये थी कि जब तक दादी हमारे साथ थी तो तब तक हमें मन में ये डर तो था कि दादी कहीं, पर इतना तो था कि चलो दादी। फिर जैसे ये दादी मतलब ये हुआ कि दादी की सांसें बंद हो गई। मेरी बहन के सामने ही दादी ने अपने अंतिम सांस ली थी और उसके बाद प्राण छोड़ दिए थे। तो उसके बाद जब ये आदमी सुन लेता है, सोच लेता है कि कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में से हमेशा के लिए चला गया है, तो उस पल से उभरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ख़ुद को संभालना भी काफ़ी ज़्यादा, जो मोटिवेशन होते हैं रिश्तेदारों द्वारा, अपने से बड़ों द्वारा जो दिए जाते हैं मोटिवेशन, वो कुछ भी काम नहीं आते हैं। क्योंकि जो ताज़ा दर्द होता है, घाव होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है जो कि आसानी से सहा नहीं जा सकता। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग शूट भी नहीं किया। दूसरे दिन में 16 को मेरी दादी की अंतिम सांसें, और 17 को दादी को जैसे जो होता है क्रियाक्रम वगैरह वो था। फिर 18 को जैसे वो थी रक्षाबंधन था 18 को, तो उस वजह से दादी के लिए, जैसे हमारे यहाँ मानते हैं कि कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए एक जो फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, वो छोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से हमारा रक्षाबंधन भी नहीं था और मायके तो कैसे ही जाना था, तो इसी वजह से हमने रक्षाबंधन भी नहीं मनाया था। और जब रक्षाबंधन ही नहीं था तो मुझे अपने मायके जाना भी कैसे था। मैं जिस दिन मेरी दादी की डेथ हो गई थी तो उसी दिन शाम को मेरी मम्मी लोगों ने मुझे घर भेज दिया था गांव। और वैसे तो ऐसे टाइम पे जैसे हस्बैंड जी साथ हैं तो फिर हिम्मत देने में मतलब सबसे ज़्यादा उनका साथ रहता है। तो तब
अपना गम भूलने की कोशिश करती हूँ। तो रही बात दादा दादी की, तो उनकी यादें हमेशा दिल में ज़िंदा रहेगी। उनको तो मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। मैं क्या, मेरे दीदी, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में ज़्यादा मायने ना हमारे बुजुर्ग रखते हैं। जो उनकी बातें होती हैं वो नहीं बोलते आंवले का स्वाद और बूढ़े की बात, वो बाद में पता चलती है। तो बहुत समझाती थी मेरी दादी भी, जब तक उनकी मतलब मानसिक स्थिति सही रहती थी। और दादाजी का तो मैं क्या ही बोलूँ, दादा दादी की अहमियत मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थी। और किसी भी जो बच्चे होते हैं तो उनके दादा दादी की कीमत उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है। पर यह है कि अब कुछ ना कुछ करके तो अपने दिल को बहलाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी ने मोटिवेट के तौर पे ये बोला था कि अगर पूरी ज़िंदगी यहीं रहती तो दुनिया में पैर रखने की जगह भी नहीं होती। ऐसा भी होता है, तो सही बात है ये भी। अब दादा दादी की याद को भूलने की कोशिश करूँगी। वैसे तो यादें उनकी कभी मिटेंगी नहीं, पर ये गम भूलने की कोशिश करूँगी कि वो चले गए। इसे भी मुझे पॉजिटिव में लेना होगा और कल से आगे के ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, तो आप बने रहना।